आपको सारा दिन गर्दन में दर्द रहता है, थोड़ी देर बाद वो दर्द आपके कंधों में चला जाता है, कभी कभी वही दर्द कमर में भी रहता है और टांगों में भी आपके दर्द या बोझ रहता है। सर पे दर्द तो 24 घंटे और इसके साथ साथ आपके चेस्ट में भी टाइटनेस रहती है। आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हो, सारे टेस्ट कराते हो, ब्लड के भी और सीटी स्कैन, एमआरआई, वो भी नॉर्मल है। पेन किलर खा खा के थक चुके हो, आखिर में थक कर कंफ्यूज हो जाते हो और ये सोचते हो कि ये रोज़ रोज़ का दर्द आ कहाँ से रहा है। क्या कोई हिडन डिजीज़ है जो डॉक्टर को पता नहीं चल रही? क्या कोई विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है, या मेरा दिमाग मेरे जिस्म के साथ कुछ कर रहा है? और यहाँ एक अजीब सच है कि कभी कभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो अपनी सारी अलामात पूरे जिस्म से भी ज़ाहिर करती है। लिहाजा इसी कॉन्सेप्ट को आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि अगर आपकी बॉडी में दर्द होता है, जगह जगह दर्द होता है, तो क्यों होता है? स्ट्रेस और एंग्जाइटी का बॉडी में क्या रोल है इन दर्द को लेके? हिडन मेडिकल रीजंस क्या हो सकते हैं और कब इन दर्दों को इग्नोर नहीं करना चाहिए? तो जुड़े रहना आखिर तक मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज की वीडियो हम बना रहे हैं उस टॉपिक पे जो कि तकरीबन हर पेशेंट को होता है जिसको डिप्रेशन एंग्जाइटी हो, और वो है कि डॉक्टर साहब मेरे जिस्म में जगह जगह पे दर्द रहता है। तो लिहाजा हमने इस टॉपिक को लेकर आज वीडियो बनाने का फैसला किया। और आगे जाने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, बेल के नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हर बॉडी पेन को स्ट्रेस कह देना ये भी गलती है। पहले तो इसकी कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं, उसमें विटामिन्स की डेफिशिएंसी जिसमें विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, इसके अलावा थायराइड के प्रॉब्लम्स, खून की कमी जिसे एनीमिया कहते हैं, जोड़ों का दर्द जिसे आर्थराइटिस कहते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया, और उसके अलावा नींद की कमी भी हो सकती है। और कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है बॉडी में जगह जगह। वैसे मैंने विटामिन B12 पे एक डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो देखना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा कि क्या उसका रोल है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के साथ। तो वापस आते हैं वीडियो की तरफ कि अगर सिम्टम्स आपके नए हैं या अनयूजुअल हैं, अजीब से हैं, तो पहले तो मेडिकल असेसमेंट इसकी बहुत ज़रूरी है। ये सारे टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है और जो आपके मेडिकल डॉक्टर कहे उनको फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन फिर एक सवाल कि आपने सारी दवाइयाँ भी खा ली, पेन किलर्स भी खा ली, सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो, तो फिर वजह क्या हो सकती है? तो जब इंसान स्ट्रेस से एंग्जाइटी में होता है या डिप्रेशन में होता है तो आपकी बॉडी परमानेंट अलर्ट मोड में जाती है, यानी कि आपका दिमाग सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। आपका दिमाग, आपकी बॉडी परमानेंट डेंजर जोन में रहती है। दिमाग बार बार सोचता है कि डेंजर अभी भी यहाँ पे है और डेंजर दिखाई नहीं देता। और फिर सिंपैथेटिक सिस्टम जब हाई होता है तो आपके मसल्स बॉडी के टाइट रहते हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं करते, और स्ट्रेस हार्मोन जिसमें कॉर्टिसोल और नॉन एड्रेनलिन है वो भी ज़्यादा होते हैं। रिजल्ट, आपके गर्दन में दर्द, आपके शोल्डर पट्टों में दर्द, चेस्ट में टाइटनेस, आपकी लोअर बैक में पेन, आपको आपकी बॉडी में बोझ रखता है, आपको आपके सर में बोझ रखता है, और सर का दर्द तो बिल्कुल हर वक्त रहता है। बॉडी ये समझती है कि कोई जंग है और उसके नतीजे में आपको हर वक्त डेंजर जोन में रखती है, जबकि कोई जंग नहीं होती और आपके दिमाग में एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है। अगर दर्द एक जगह पर नहीं है और हर जगह मूव कर रहा है तो क्या कहानी कोई और हो सकती है? याद रखिए कि दर्द के कुछ पैटर्न्स कॉमन होते हैं। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है और पेन बार बार लोकेशन चेंज करती रहती है, और अगर आपको स्ट्रेस हो, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ और उसके साथ आपका दर्द भी बढ़े, और जब आप रिलैक्स फील करें तो आपका दर्द कम हो, आप मसाज करें, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिले, तो ये स्ट्रेस या डिप्रेशन, एंग्जाइटी की वजह से दर्द हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब दर्द असली है, इसके जवाब में हम भी लोगों को, मरीज़ों को कहते हैं कि आपका दर्द बिल्कुल असली है, क्योंकि पेन इमेजिनरी नहीं होता। सिर्फ इसका सोर्स ज़रूरी नहीं कि कोई मसल्स का हो, बल्कि इसका सोर्स जो है आपका दिमाग, आपका नर्वस सिस्टम भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ तो आपको समझ आ गई कि इन दर्दों की वजह एंग्जाइटी की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी या स्ट्रेस हो सकता है, या सोमेटिक पेन जिसको हम कहते हैं, जिस्मानी पेन होते हैं मेंटल हेल्थ की वजह से। लेकिन कुछ ऐसे ख़तरनाक अलामात है अगर इन दर्दों के साथ हो तो उसको हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। इन्हें हम रेड फ्लैग साइंस भी कहते हैं।
अगर दर्द के साथ आपका वेट लॉस हो रहा है, अगर दर्द के साथ आपको बुखार है, अगर दर्द के साथ आपकी पूरी बॉडी में कमज़ोरी आ रही है, अगर रात को आप सो रहे हो और दर्द की वजह से बार बार जागें, आपको नमनेस हो, आपको पाँव में हाथों में कीड़ियाँ महसूस हो, वॉक पैदल करने में डिफ़िकल्टी हो, कहीं स्वेलिंग हो गई हो या अचानक सीवियर सिम्टम्स आ गए हो, तो इन केसेस में डायरेक्ट इमरजेंसी में मेडिकल डॉक्टर से रब्ता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि इन सिचुएशंस में आपका दर्द आपका पेन एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इलाज की तरफ कि आपने सारे टेस्ट करवा लिए, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पेन किलर्स खा खा के थक चुके हैं, मसल रिलैक्सेशन खा खा के थक चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब स्ट्रेस एंग्जाइटी और डिप्रेशन इसकी वजह हो सकती है। और इसका ट्रीटमेंट हरगिज़ पेन किलर नहीं है, बल्कि शुरू में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें अगर आप अपनी स्लीप की रूटीन को ठीक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स करें, जो कि मैं आखिर में आपको वीडियो में बताऊँगा, थेरेपी हो तो ठीक हो सकती है। लेकिन फिर भी ना ठीक हो ये दर्द, तो हमने देखा है कि लोग जिनको दर्द होते हैं वो एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें SSRIs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं और उनसे उनका साइकोलॉजिकल जो मसले हैं, स्ट्रेस है, जो उनकी एंग्जाइटी है, ट्रीटमेंट है, वो ठीक होती है और उसकी वजह से उनका जो दर्द होता है मसल्स में, उनकी बॉडी में जगह जगह में, वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन याद रखिए कि ये अगर आपने एंटी डिप्रेशन स्टार्ट की तो ये कम से कम 10 से 15 दिन बाद असर करती है और 6 से 9 महीने आपने कम से कम खानी होती है और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही बंद करनी होती है। याद रखिए कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी हमेशा ऐसे नहीं ज़ाहिर करती कि आपको घबराहट हो, एंग्जाइटी में आपको परेशानी हो या डिप्रेशन में रोना आए, डिप्रेशन में आपकी नींद ख़त्म हो जाए, बल्कि ज़्यादातर लोगों में देखा गया कि वो दर्द की सूरत में अलामात ज़ाहिर कर सकते हैं। सर पे बोझ, सर पे दर्द, मैदे में भी दर्द और काफ़ी इस किस्म की अलामात होती हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने अमालीन इमिट्रिप्टाइलिन पे बनाई है, जो कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी और उनके साथ अगर बॉडी पेन हो उसमें बड़ी दी जाती है। आपको वीडियो पसंद आएगी। मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस आएगी, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिलेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।